मन में है राम, मन में है राम, तन में मन में है राम, तन में मन में है राम। आकाश रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम और जगत जननी माता सीता के गुल चरणों में सादर प्रणाम प्रेषित। साथ ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाले वंदनीय गुरुदेव के चरण में सादर प्रणाम और परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होई स्नेह राम पद है तो मतो हमारो। तुलसी के उस भाषा के अनुसार कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन राम कथा सत्संग इस गोष्ठी में, यही भाव के साथ में कि ये प्राण से प्यारे हैं, पूज्य हैं और हितैषी हैं, आप सबों को सादर प्रणाम। सभी संतों को, सभी रामानुरागी संतों को सादर प्रणाम। ये भाव लेकर के कि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी पानी। आइए पावन प्रसंग चलते हैं इस मानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 208 और इसमें बाबा जी लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। मानस का यह बहुत ही पावन प्रसंग, जहां पर ये पूरे मानव जीवन की पूर्णता की ओर, मानव जीवन की श्रेष्ठता की ओर एक संकेत देने वाला यह दोहा क्रमांक, जहां पर हम ब्रह्म और जीव के बीच की जो समन्वय भावना है, जिसमें भगवान के उन समस्त विशेषणों को दे करके, राम के विशेषणों को दे करके बाबा तुलसी ने पूरे के पूरे ईश्वर के वो लक्षण को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुष के समान, पुरुष सिंह के समान श्रेष्ठ, मुनि के भय को हरण करने के लिए हर्षित होकर चले। नीचे दूसरे ने उसमें विशेषता है कृपा सिंधु मति धीर, सिंह के समान पराक्रमी श्रेष्ठ, कृपा के सागर, धीर बुद्धि वाले, अखिल विश्व के कारण और करण, कारण के भी कारण, दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के भय को हरण करने के लिए हर्षित होकर चले, उल्लसित होकर के चले। ये इसका भावार्थ है, वाच्यार्थ है। आइए इसको आधार मान करके हम चिंतन की ओर चलते हैं और सब मिलकर के इसमें जो भाव प्रेषित किया गया है मानसकार के द्वारा, इस पर हम
विचारते हैं, चिंतन करते हैं। चिंता और चिंतन एक ऐसा पात्र जिसको हम विश्वामित्र कहते हैं। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये विश्वामित्र ये महामुनि ज्ञानी थे, है ना। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, ऐसे विश्वामित्र आश्रम में रहे। विश्वरथ से लेकर के विश्वामित्र तक की उपाधि धारण करने वाला विश्वामित्र, जिसके जीवन में पुरुषार्थ की चरम अभिव्यक्ति थी। विश्वामित्र ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे वैभव संपन्नता को त्याग करके उस साधना के पथ पर चले। इन्हें शस्त्र और शास्त्र का अच्छा अद्भुत समन्वय वो विश्वामित्र जी महाराज है। और विश्वामित्र है साधना के पथ पर बढ़ते हैं, छात्र धर्म को छोड़ करके वो ब्रह्म तेज को, है ना, ब्रह्म धर्म की ओर चलते हैं, ब्राह्मणत्व की ओर चलते हैं। और इतने समय पर भी उसको विलंब होता है, इसलिए कि वो लोक कल्याण की भावना को, लोक मंगल की भावना को कैसे इस श्रेष्ठ समाज में रखे या विश्व में रखे। लोक मंगल की भावना इस रामचरितमानस का प्राण है। और इसी भाव को लेकर के विश्वामित्र महाराज जो सब कुछ त्याग देते हैं, किसके लिए? विश्व की समस्या के, लोक कल्याण के लिए। और उनके द्वारा ये जो किया जाने वाला ये कर्म है वो विश्व कल्याण के लिए होता है। तो विश्वामित्र जी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ ही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, चरम लक्ष्य नहीं है, सत्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्म के प्रति समर्पण मानवीय समस्याओं की अत्यांतिक निवृत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है। और अपूर्ण व्यक्ति यद्यपि पुरुषार्थी थे विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन देखा कि पुरुषार्थ करने के बाद उसने एक नया स्वर्ग बनाया के लिए, और एक बॉटनी बनाई, वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता भी रहा, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता रहा। ऐसा विश्वामित्र पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता गया, लेकिन अंत में उसको पूर्णता की प्राप्ति। और वहां पर जब देखा गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, ये तो तुलसी जी लिखते हैं, लेकिन वही विश्वामित्र छोटे से अति मारीच सुबाहु डरहि, है ना, अति मारीच सुबाहु, मारीच और सुबाहु से डरते रहे। तो मारीच और सुबाहु आध्यात्मिक स्तर पर क्या है? सहित दोष दुख दास दुरासा। ये मारीच है वो दोष, दूषण वृत्ति का प्रतीक है, दूषण मन का प्रतीक है, और सुबाहु है वो दुख का प्रतीक है। इन दोनों के अत्यांतिक वृत्ति के लिए एक जीव को वो ब्रह्म की ओर चलना चाहिए। और यही भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग करके विश्वामित्र जी महाराज है वो जंगल की ओर चलते हैं, वन की ओर चलते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोक मंगल की कामना से किया जाने वाला यज्ञ है। तो साधना के पथ पर भी अनेक विध्वंसकारी तत्व आते हैं, और उसके विनाश के लिए आवश्यक है कि हमको ईश्वर की ओर चलना चाहिए। मारीच और सुबाहु इसी अर्थ में दोष और दुख के पर्याय, सहित दोष दुख दास दुरासा। और दलहि नाम जिमि रवि निशनाशा। तो दोष और दुख की अत्यांतिक वृत्ति के लिए कर्म कांड मूलक जितने भी यज्ञ हैं वो संभव नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसके लिए तो अखंड ज्ञान, अखंड ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। यही हमारे और जीवन की सार्थकता है। आज के संदर्भ में भी लोक संरक्षण के लिए ये जो यज्ञ है, और प्रत्येक को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञात भूतानि जातानि, जितने भी यज्ञ से ही जो जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, तेन जातानि जीवन्ते, और उसी से जीते हैं। तो यज्ञ परम आवश्यक है। तो यज्ञ चक्र, लोक संरक्षण के लिए यज्ञ चक्र का चलते रहना ये नितांत आवश्यक है। और यही लोक मंगल की कामना है, ये मानस की आत्मा है। और साकार ब्रह्म से ही संभव, निराकार ब्रह्म से संभव नहीं लोक मंगल की कामना। इसलिए भगवान का अवतरण, यह अवतारवाद हमारे यहाँ है। और यही कहा गया है कि आत्मा के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए भगवान है वो आते हैं, साकार रूप धारण करते हैं, ब्रह्म रूप धारण करते हैं, ब्रह्म साकार हो जाता है। अवतार का उद्देश्य जीव को भय मुक्त बनाना है। अवतार का उद्देश्य जीव को भय मुक्त बनाना है। और यही विश्व कल्याण के लिए उस ब्रह्म को राम के रूप में आना पड़ा। और रामो धर्मो विग्रहवान धर्म की संस्थापना किया है। तो विश्वामित्र जी हैं वो छोटे छोटे जो
हमारी सुबाहु से डरते थे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिना मिले न निश्चर पापी, हरि बिना मरे न निश्चर पापी। वो सोच लिए कि मुझसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है और ब्राह्मण शस्त्र नहीं चलाएगा ना, शास्त्र धर्म को छोड़ करके उसमें ब्रह्म तेज आया। और इसीलिए उसने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उसने शस्त्र कभी नहीं उठाया, लेकिन सोचे कि इन आसुरी वृत्तियों के नाश के लिए और देवी संपदा के संरक्षण के लिए ऐसे पात्र की आवश्यकता है। तो कि उसने सोचा, विचार किया कि प्रभु अवतार ले लिए हैं, इसलिए दशरथ के साथ वो मांगने के लिए जाते हैं। और जब चलते हैं तो वहां पर बाबा तुलसी एक चित्र खींचते हैं। इसका चित्र खींचते हैं, राम लक्ष्मण और मुनि महाराज चले जा रहे हैं। तो राम लक्ष्मण पीछे हैं, विश्वामित्र जी आगे हैं, फिर राम है, फिर लक्ष्मण है। तो चित्र खींचते हुए तुलसी जी कहते हैं कि ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसकी उपमा कैसे दी जाए। तो पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। एक सूत्र बनता है कि जीव को ज्ञान और वैराग्य के साथ में आगे ले चल के उस विश्व कल्याण की भावना के की ओर चलना चाहिए। लक्ष्य क्या है? विश्व कल्याण, लोक मंगल की भावना। और लोक मंगल की भावना है इस साधना के पथ पर निरंतर चलता हुआ आज वो विश्वामित्र उन दो ऐसे पात्र जिसको राम और लक्ष्मण कहते, ज्ञान और वैराग्य, इनको लेकर चलते हैं। और यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम अपने जीवन में, जीव को अपने जीवन की यात्रा में ज्ञान और वैराग्य को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विराग जगत की नैया, भव सागर तरिया है। ये चलते हैं। तब बाबा जी इसको लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह है, अब पुरुष सिंह है, श्रेष्ठ है। तो पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष सिंह है, तो उस पुरुष सिंह है तो उसको सिंह क्यों कहा गया? तो शेर का जो लक्षण है, शेर में शौर्य है, शेर में निर्भीकता है ना, शेर में शौर्य, पराक्रम, निर्भीकता है और निर्भीक होकर के चलता है, निशंक होकर के चलता है वन में। ठीक इसी प्रकार से वहां पर श्री राम है और लक्ष्मण दोनों चले जा रहे हैं। तो दो शेर चले जा रहे हैं। अब ये निर्भीकता है, तो दोनों चले जा रहे हैं, पराक्रम का प्रतीक है और पराक्रम प्रतीक है, लेकिन शेर है उससे भय होता है। शेर में भय उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, या भय उत्पन्न करता है, शेर को देख करके हम डरते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण ऐसे सिंह हैं जो निर्भय करते हैं, किसको? जीव मात्र को। तो जीव मात्र को निर्भर करते हैं। और तो पहले ही जैसे न साकार होने के पहले ही कहते हैं, जन डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा। ये है भगवान का वचन। वो निर्भय करने आते हैं। तो निर्भय करने आते हैं, तो यहाँ पर जो सिंह में एक दोष है ना, इस सिंह में दोष नहीं है, पुरुष श्रेष्ठ है, सिंह है। उस शेर में दोष क्या है कि वो भय उत्पन्न करता है, लेकिन ये इनको निर्भर करते हैं, जीव मात्र को निर्भर करते हैं। और यही निर्भयता, इसलिए कहते हैं कि हरि है सकल भूमि गरिवाई, निर्भय हो देव समुदाय, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, है ना। और इसीलिए वो भय न करके निर्भय उत्पन्न करते हैं। और यही है ना, निर्भयो सर्वभूतेभ्यो ददाम्य हम व्रतम मम। सभी भूतों को, सभी प्राणियों को निर्भय करना, ये मेरा व्रत है, ये वाल्मीकि जी के राम कहते हैं। अब यहाँ पर पुरुष सिंह, अब उसमें क्रूरता भी है, शेर में क्रूरता है ना, क्रूर है वो, निर्दयी होते हैं ना, शेर है, निर्दयी होते हैं ना, हाथी, बड़े बड़े हाथी के मस्तक बिदार देते हैं। लेकिन यहाँ पर राम है कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, शौर्य और कृपा का समन्वय, यही यहाँ पर इस काव्य का आदर्श है। शौर्य और कृपा, बगैर पुरुषार्थ के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें राम की कृपा होनी चाहिए। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, निराशा निशा दूर होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। और वास्तव में विश्वामित्र जी निराश हो गए थे।
क्योंकि ये जो दुख और दोष है तो जीवन पर्यंत आने ही वाला है। तो दुख और दोष के नितांत ये दुराशा के पुत्र है, दुराशा ना, सहित दास दुख दोष दुराशा, और ताड़का उसी दुराशा का प्रतीक है। इसीलिए दुराशा को पहले मारे भगवान ने, है ना। ये दुराशा क्या है? अविद्या माया है। तो प्रथम अविद्या नशा निशानी, इसलिए उसको एक ही बाण प्राण हरि लीना। तो यहाँ पर भगवान के इस शौर्य का वर्णन करते हुए, जिसमें शौर्य है, भगवान के 6 लक्षण, ईश्वर के 6 लक्षण, एक तो ऐश्वर्य है, पराक्रम है, धर्म है, श्री है, ज्ञान और वैराग्य, ये ईश्वर के लक्षण माने जाते हैं। यहां पर भी 6 विशेषताएं दी गई। पुरुष सिंह, 2 वीर, मुनि भय हरण, कृपा सिंधु, मतिधीर और अखिल विश्व कारण करण। इस प्रकार से ईश्वर के उस पूरे ऐश्वर्य को, यहां पर माधुर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव दिया, वीर रस है, वीर रस है। तो जहां पर उत्साह आनंद, जीव में उल्लास और आनंद होना चाहिए, जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। तो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, तो विश्वामित्र ऐसा महामुनि जिसको चिंता हुई, लेकिन वहीं पर वो चिंतन करते हैं। चिंतन करते क्या है कि हरि बिना मिले मरे ही ना निश्चर पापी, और हरि का अवतार हो चुका है, इसलिए उसके पास जाना चाहिए। और इस तरह से ये तीनों जब चल रहे हैं, तो भगवान राम और लक्ष्मण की उस उपमा को देते हुए तुलसी जी कहते हैं कि ये दोनों पुरुष सिंह हैं। और इसीलिए जब इसका परिचय देते हैं दूत लोग, जब जनकपुर से आते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण का जब परिचय देते हैं जनकपुर के जो दूत हैं दशरथ को, दशरथ ये कहते हैं कि उतने बड़े बड़े राजाओं में, यशस्वी राजाओं में मेरे पुत्र की पहचान क्या होगी। तो उसकी पहचान बताते हुए वहां पर राजा दशरथ को बताते हैं। राजा दशरथ को वो जो जनकपुर के जो दूत गए हुए हैं, वो बताते हैं कि पूछन जोगन तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह तिहो पुर उजियारे। महाराज वो तो तीनों पुर को उजारे करने वाले ऐसे पुरुष सिंह हैं। तो वहां पर पुरुष सिंह के रूप में उसकी परिचय देते हैं, क्योंकि धनुष तोड़ चुके हैं, पराक्रम है। दूसरे ने वहीं पर शूर्पणखा भी इसी तरह से बात करती है, अपने परिचय देती है राम का। तो राम का परिचय देती शूर्पणखा कहती है, अवधनिपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। तो पुरुष सिंह ये शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। और इस तरह से उसमें शौर्य तो है, लेकिन उसमें भय, शेर जैसे भय उत्पन्न नहीं करता है, और साथ ही उसमें क्रूरता नहीं है। और इसीलिए शौर्य और क्षमा का, शौर्य और कृपा का एक समन्वय यहाँ पर मानस में दिखते हैं, और यही मानस का आदर्श है। और इसीलिए जब हम धर्म रथ की ओर चलते हैं, तो वहां पर भी शौर्य धीरज तही रथ चाका। तो शौर्य धीरज दही रथ चाका, तो शौर्य भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। जहां पर मत धीर कहा, तो वीर क्यों कहा उसको, भगवान को वीर कैसे? तो वीर है तो एक ही बाण प्राण हरि लेना, यहाँ पर उसका पराक्रम दिखता है। ऐसी दुर्धर्ष राक्षसी जिसको कोई मार नहीं पा रहे थे, बहुत ही बलशाली, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। ऐसे दुर्धर्ष राक्षसी को कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मार सकते, वीरवान व्यक्ति ही मारेंगे ना? तो यहाँ पर उसकी वीरता दिखाई पड़ती है। एक ही बाण प्राण हरि लेना, दीन जानते ही निज पद दीन। लेकिन वहीं पर उसमें भगवान में वीरता भी है, और दूसरी ओर उसमें क्रूरता का भाव, मैंने कहा क्रूरता का भाव है ना। शेर को देखकर, शेर की क्रूरता वृत्ति, क्रूर वृत्ति है, शेर को देखकर भय उत्पन्न होता है। लेकिन राम ऐसे सिंह है, लक्ष्मण ऐसा सिंह है, जहां पर निर्भय होकर के सब चलेंगे, है ना, ये उसका वचन है। दूसरी, वो क्रूर नहीं है, क्यों कि नमोह बस द्रोह, जत पित ही कर वध उचित, प्रभु छोड़िस कर छोह, ओ कृपाल रघुवीर। क्रूरता नहीं है। जयंत ने इतना अपराध किया, है ना, जिसका वध उचित हो रहा था, उचित करना होता, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। ये भगवान है, ऐसे भगवान जहां पर कृपा करते हैं। तो जैसे कृपा करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, तो वहीं पर उसका एक है, वो है मुनि भय हरण। एक तो वो है कि कृपा सिंधु
मतिधीर और मुनि के भय को हरण करने वाले। तो मुनि भय हरण ये भी कृपा है, मुनि भय हरण ये कृपा है। मतिधीर, अब देखिए पुरुषार्थ जहां पर आएगा, पुरुषार्थ है, शौर्य है, शौर्य है, लेकिन जहां पर शौर्य पराक्रम है तो पराक्रम में गति होती है और चरण ये गति का प्रतीक है। लेकिन चरण कहां पर गतिशीलता रखेगा? जब आधार ही मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा। तो आधार जब मजबूत होगा तो हमारी गति होगी। हम जितने भी ये सब नगर ग्राम जितने भी ये संपदा देखते हैं, ये किस पर टिका हुआ है? पृथ्वी की धीरता पर टिके हुए सब। तो भौतिक संपन्नता है वो पृथ्वी के इस आधार, पृथ्वी आधार। और इसीलिए इसमें कहा गया कि सुमति भूमि थल हृदय अगाध। तो भूमि की स्थिरता होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से धैर्य बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। इसलिए धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दश का धर्म लक्षणम। इसलिए मनु महाराज ने पहले ही सबसे पहले धर्म का लक्षण बताते कहा कि धीर, धीर धैर्य। तो धैर्य और धैर्यवान पुरुष ही, यदि शौर्य तो है लेकिन धैर्य नहीं था वो जीत नहीं पाएगा समार को। इसलिए शौर्य धीरज तही रथ चाहता, उस प्रकरण में कहा। तो ऐसे मति धीर है जिसकी धीर बुद्धि है, तो जितने भी नगर ग्राम जितने भी ये होगा तो विश्व शांति के लिए हमको मन की धीरता बहुत आवश्यक है। मन की धीरता, जीवन में शांति कब आएगी, जीवन में सुख आनंद कब प्राप्त होगा? जब मन में धैर्य होगा। इसलिए मतिधीर शब्द दिया। अब मतिधीर शब्द का यहाँ पर विभिन्न प्रसंगों में भी आया है। तुलसी जी कहते हैं कि मतिधीर कैसे? तो मति है वो विचलित हो जाती है। इसके दो आयाम हैं, एक है वो है प्रलोभन और दूसरा है भय। प्रलोभन और भय, तो प्रलोभन और भय कैसे? जब जनक के दरवाजे पर, जनक के इसमें जाते हैं, है ना, स्वयंवर हो रहा है, तो जब स्वयंवर हो रहा है तो वहां पर प्रलोभन कौन सा है? श्री का वरण, श्री का वरण। और श्री का वरण है जैसे राजा जनक अपने वचन देते हैं, शर्त कहते हैं कि भाई जो इस धनुष को तोड़ेगा, उस धनुष को तोड़ेगा, यानी अहंकार को तोड़ेगा, वास्तव में समिष्टि के अहंकार को जो तोड़ेगा वही शांति को प्राप्त करे। अब सभी राजागण अपने लगते हैं बल, है ना, सुनिपन सकल भूप अभिलाष है, सभी अभिलाषा करते हैं और वहां पर ऐसे भगदड़ हो जाता है और अंत में जनक निराश हो जाते हैं। लखन सकोप वाणी बोलते हैं, लखन में भी अधीरता है, धैर्य का भाव है, शौर्य तो है लखन में, है ना, जितने राजा हैं उसमें भी धैर्य नहीं है। और यहां तक कि जो जनक जी हैं उसके धैर्य का पारावार टूट गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भगवान राम है वो अपने धैर्य का परिचय देते हैं। तो धैर्य का परिचय देते हैं तब विश्वामित्र जैसे कहते हैं कि उठो राम भंजो भव चापा। अब जब उठते हैं तो भगवान राम जब उठते हैं तो सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा हरस विषाद न कछपुर आवा। ये इस तरह से कूटस्थ ब्रह्म है और उसमें हर्ष विषाद, क्योंकि हर्ष विषाद जीव का धर्म है ना। हर्ष विषाद है वो ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमति अभिमाना, ये ईश्वर का धर्म नहीं है, ईश्वर का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हर्ष न विदय विषाद कछ। और फिर जब भय का वातावरण आता है, प्रलोभन के विषय में जहां पर श्री से उसका वर्णन होता है ना, श्री प्राप्त करते हैं भगवान राम है और यही उसका मैंने उसका चौथा लक्षण है श्री। अब इसके बाद जब आगे चलते हैं तो वहीं पर देखते हैं कि भृगुनाथ आ गए। तो भृगुनाथ जब आ गए तो वहां पर जब भृगुनाथ आते हैं तो वहां पर भी राजागण सब डर जाते हैं, सभी डरे हुए होते हैं, यहां तक कि जानकी जी भी खिन्न हो जाती हैं, ये क्या बला आ गया। और वास्तव में साधना के पथ पर चलते हुए जीव को कहीं न कहीं वो रोड़ा आता ही रहता है। ये साधना के पथ पर चल रहे हैं, श्री की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं। तो भगवान जब श्री की प्राप्ति की ओर चले और वहां पर भी ये रोड़ा आया, लेकिन जब भृगुनाथ को देखे
परशुराम जी को देखे, सभी लोग शरण गए, भय का वातावरण आया। लेकिन वहीं पर देखे, सभय बिलो के लोग सब देख जाने की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। यहाँ पर श्री रघुवीर दिया क्योंकि श्री संपन्न हो गया, भगवान राम है वो श्री संपन्न हो गया, और श्री संपन्न हो गया, और इस तरह से उसका जो उसकी जो मति है वो धीर मति है, दोनों में दिखाई पड़ती है। जब प्रलोभन का समय आता है वहां पर भी हरस न, है ना, हरस न विषाद कुछ नहीं उसको। भगवान को कहते हैं कि उठो राम भंजहु चापा, फिर भी वो श्री को प्राप्त करने में उतने उत्साह दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। तो वहां पर वो निरपेक्ष है, और ईश्वर निरपेक्ष होता है। भगवान है वो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं होता, जिसको सापेक्ष हमने बना लिया। तो यहाँ पर मतिधीर, अब मतिधीर हुआ, कृपा सिंधु होगी तो कृपा सिंधु। अब ये कहते हैं कि अखिल विश्व कारण करण, अखिल विश्व कारण करण। इसके पहले वीरता और धीरता की बात आई, और वीरता जहां पर आती है तो वहां पर भगवान के पंचवीर की बात भी की जाती है। भगवान के पंचवीर, भगवान में 5 वीरता है। ये 5 वीरता कैसे? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर है सदा स्वतः। तो त्याग वीर, यहां पर भी त्याग दिया, इसमें भी इसके लक्षण दिखते हैं कि माता पिता के उस सुख को त्याग दिए, माता पिता के योग, जंगल जा रहे हैं वो, किसके साथ में? मुनि महाराज के साथ में जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? लोक मंगल की कामना है, यज्ञ के द्वारा प्राणियों का संरक्षण करना है, पूरे विश्वमंडल को संरक्षित करना है। तो वहां पर, और दूसरे, पितु आयुष भूषण वसन सकल तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु पहिरे वल कल चीर। जहां पर वन गमन प्रसंग होता है वहां पर ये त्याग वीर है। दया वीर क्या है? गौतम नारी साप वश, और यहां पर भी दया है, मुनि भय हरण, दया दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, मुनि के हर भय को हर करने वाले हैं, ये कृपा करते हैं। तो गौतम नारी साप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये है उनका दया वीरता, उनकी दया वीरता। और जब देखते हैं तो क्या है कि उसमें विद्यावीर क्या है? अरे विद्यावीर क्या है? एक ही बाण प्राण हरि लेना। उसमें पराक्रम तो है लेकिन विद्या है उसमें, विभिन्न प्रकार के आयुधों का वो संधारण करते हैं। यहां पर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंध तरहि पाषाण, विद्यावीर है, उसमें विद्या है। दूसरे हम देखते हैं कि उसमें पराक्रम वीरता क्या है? तो पराक्रम वीरता है कि एक ही बाण प्राण हरि लेना, वो पराक्रम है, ये पराक्रम वीरता है। यहाँ पर सब है विलो के लोग सब देख जाने की भीरु, कोई बोल नहीं रहे थे, भय का उत्पन्न हुआ, वहां पर पराक्रम दिखाया, है ना। हरस न हृदय विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। फिर हम आगे चलते हैं तो यह धर्मवीर क्या है? धर्मवीरता क्या है? तो धर्मवीरता ये है कि उसका धर्म क्या है? जो आते हैं, आश्रय दाता है, भगवान राम है वो आश्रय दाता है, आश्रय देते हैं। किनको आश्रय देते हैं? जीवों को आश्रय देते हैं। ये तो ये मानी भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति, ये तो ब्रह्म में समा जाते हैं। तो ये ब्रह्म, ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है। ये तो ब्रह्मांड क्यों कहते हैं इसको? 24 तत्वों के 24 इलेमेंट का एक ऐसा सम्मेलन किया परमात्मा ने, पंचभूत, पंचभूत, पंच विषय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये 20 हो गए, और 4 मनस चतुष्टय अंतःकरण। इस तरह से 24 इलेमेंट को, 24 तत्वों को मिलाकर एक अंडाकार शेप दिया भगवान ने। कहा कि सृजन करो। तो माया ने कहा कि प्रभु आपके बिना सृजन असंभव, इसलिए सांख्य शास्त्र में भी एक पुरुष की कल्पना की गई, जिस पुरुष को हम कहते हैं ब्रह्म, और उस अंडे में जब वो ब्रह्म समाया, इसलिए इस पूरे को कहते हैं ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड है, इसमें इसलिए कण कण में व्याप्त है, वो भगवान है ना, कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, इसलिए ब्रह्मांड कहा गया, पूरे व्याप्त है। तब यहीं पर कारण कारण स्पष्ट हो जाता है। यहां हम कहना चाहेंगे कि जब कृपा
ये उसका कृपावत्सलता, धर्मवत्सलता, यह शरणागतवत्सलता भगवान का ये धर्म है, आश्रय देता है, आश्रय देने वाले जीव को। और वही विभीषण जी महाराज कहते हैं, यहीं पर धर्म की रक्षा है। श्रवण सुजस सुनायहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन सनन सुखद रघुवीर। यहाँ पर धर्म को रक्षा करते हैं। इस प्रकार से एक पंचवीरता भी वहां पर है। अब ये भी स्पष्ट होना है कि अखिल विश्व कारण करण, अखिल विश्व कारण करण, तो अखिल विश्व कारण करण कैसे? तो अखिल विश्व कारण करण ये पूरे संसार का कारण भी है और करण भी है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे मिट्टी को जैसे घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाना है तो उपादान कारण है मिट्टी है, मिट्टी से घड़े बनाए जाएंगे, जिससे पदार्थ, जिसको कहते हैं कि इसको रॉ मटेरियल है। तो जो रॉ मटेरियल है, उपादान कारण है, मिट्टी है, उससे घड़ा बनता है। लेकिन कुम्हार, कुलाल ने चक्र, चीमक, जो धागा आदि है, ये नैमित्तिक कारण है। ये नहीं रहेंगे तो मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से अखिल विश्व कारण करण, ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का कारण भी है और करण भी है। तो कारण और करण कैसे है? हम ये उदाहरण देते हैं। उदाहरण कौन सा है? वो है मकड़ी। आप मकड़ी देखते हो, मकड़ी अपने ही लार से एक जाला बनाती है, फिर उसको समेट लेती है, उसको किसी उपादान कारण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक भगवान है, ठीक ईश्वर है, ब्रह्मांड को रचते हैं, अपने ही संकल्प से रचते हैं, वहां पर कोई दूसरा नहीं होता है। जय सृष्टि उपाय त्रिविध मनाई संग सहाय न दूजा, वहां पर कोई सहायता करने वाले नहीं होते हैं। तो अखिल विश्व अपने से ही पैदा करते भगवान राम है, तो अपने से पैदा करते हैं। तो वहां पर इस यात्रा का, ये जो वन यात्रा जो चल रही है उसके भगवान राम के, तो भगवान राम की जो वन यात्रा चल रही है, इस वन यात्रा में इन पांचों जो है, पांच वीरता के और पांच जो भगवान के वीरता के यहाँ पर परिलक्षित होते हैं। और 6 जो इसके विशेषण दिए, इन 6 विशेषण में भगवान के ये 6 जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। और इस यात्रा के परिणाम स्वरूप जो अंत में जो प्राप्त होता है, वो श्री की प्राप्ति होती है। इसमें पूरे के पूरे इसकी यात्रा में ये जो 5 लक्षण है, कौन सा? एक तो पुरुष सिंह, वीरता, मुनि भय हरण, कृपा सिंधु, मतिधीर और अखिल विश्व कारण करण। तो अखिल विश्व कारण करण ने जहां पर आदि शक्ति जही जग उपजाया है ना, सो अवतरी मोर ये माया, तो कारण करण है। सीता को यदि कारण मानते हैं और भगवान को करण मान लेते हैं, और दोनों तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तो भिन्न, दोनों अभिन्न है, इसलिए एक को कारण मान लीजिए या दूसरे को कारण मान लीजिए। तो कारण करण इस तरह से यहाँ पर जब श्री का ऐश्वर्य से, श्री विग्रह का उस भगवान से जब परिणय होता है, तब वहां पर उसकी पूर्णता यहाँ पर देखी जाती है। और ये इस तरह से भगवान राम के इस सौंदर्य का, जो कि दोनों में सम्मिश्रित है, जब जनकपुर में जाते हैं उसका माधुर्य दिखता है और यहाँ पर उसके शौर्य का वर्णन है। इस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भाव का यहाँ पर सम्मिश्रण दिख पड़ता है। हम यही कहेंगे कि जहां पर हम और आप यदि इस संसार की यात्रा में साधना के पथ पर चलते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ज्ञान और वैराग्य को लेकर के चलें, या हम उस पूर्ण ब्रह्म की ओर समर्पित होकर चले। ये जीव की समर्पण की यात्रा है ना, जीव की समर्पण की यात्रा है, साधक की समर्पण की यात्रा है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। और इसमें ये पूरे दिखाई पड़ जाते हैं। पुरुषोत्तम सिंह का ताड़का का वध कर देते हैं, तब दिखाई पड़ते हैं। वीर से दिखाई पड़ते हैं कि जहां पर मारीच सुबह सुन मारीच निशाचर को ही, और ले सहाय धावा मुनिद्रोही, बिन फर बाण राम तही मारा, सतयोजन गा सागर पारा, अपावक सर्प सुबाह पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटक संहारा। यहाँ पर उसके वीरता का, दोनों भाई की वीरता का निदर्शन होता है। और दूसरे मुनि भय हनन,
ये भी देखता है, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिहारी। ये उसके निर्भयता का हरण करते हैं। कृपा सुंदर में आगे गौतम नारी साप की कृपा करते हैं। फिर आगे मति धीर, तो मैंने पूर्व में कहा कि जहां पर सभा में ये विवाद हो जाता है, खलबली मच जाती है, वहां पर भिथेर का पर कहते थे मधीरता। और अंत में श्री सीता जी से श्री का और ऐश्वर्य का ये जो परिणय होता है, जहां पर ब्रह्म और प्रकृति का, ब्रह्म और माया का जहां पर मिलन होता है, वहीं पर अखिल विश्व कारण करण इसकी भी पूर्ति हो जाती है। ये जो पावन प्रसंग है, जहां पर हम चल रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य को लेकर के, वास्तव में ज्ञान, इसलिए ज्ञान को कृपाण कहा गया। हम संसार की समस्याओं को कैसे नष्ट करेंगे? तो संसार की समस्याओं को ही तो हमारे लिए है। तो संसार की समस्याओं को हम ज्ञान की कृपाण से उन समस्याओं को हल करेंगे। जैसे योद्धा है, वो तलवार से काटता है, और उसके बाद कवच, तो कवच क्या है? वैराग्य, विरति चर्म। तो वो वैराग्य के इस चर्म को धारण करेंगे, तो ये जो जीव रूपी योद्धा है, इस संसार के समरांगन में उन विकारों को, दुर्विचारों को, है ना, जितने भी मानसिक विकार हैं, उनको नष्ट करते हुए अपने यात्रा के पथ पर सफल होंगे, साधना के वित्त में, और वो अपने लक्ष्य की प्राप्त करेंगे। तब यही भगवान के साथ में इस जीव की पूर्णता है, वो दिख पड़ती है। और जीव अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, पुरुषार्थी जरूर होता है, लेकिन भगवान की कृपा के साथ भी जब चलता है जीव, तो वहां पर उसको अपने लक्ष्य पर, जो उनका लक्ष्य है किसी जीव का, उस लक्ष्य पर वो बिल्कुल सफल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसी भाव के साथ में आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, यहीं पर जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन भाव के साथ में सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं पर विराम। जय जय श्री राम।